ओम साई राम। हम आपको साई सचित्र का 23वां अध्याय बताएंगे जो हिमांशु पंत जी ने लिखा है। तीसरे अध्याय में योग और प्याज के बारे में बताया गया है। श्यामा के सर्पदंश से मुक्ति, हैजा के निवारणार्थ नियमों का उल्लंघन और गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा के बारे में बताया गया है। वस्तुतः मनुष्य त्रिगुण में अर्थात तीनों गुण अर्थात सत्व, रज और तम, मनुष्य त्रिगुण में है तथा माया के प्रभाव से ही उसे भाषित होने लगा है कि मैं शरीर हूं। दैहिक बुद्धि के आवरण के कारण ही वह ऐसी धारणा बना लेता है कि मैं ही कर्ता और भोग करने वाला हूं, और इस प्रकार वो अपने अनेक कष्टों में स्वयं को फंसा लेता है। फिर उसे छुटकारे की कोई वो मार्ग नहीं सूझता। मुक्ति का एकमात्र उपाय है गुरु के श्री चरणों में अटल प्रेम और भक्ति। सबसे महान अभिनयकर्ता भगवान साईं ने भक्तों को पूर्ण आनंद पहुंचाकर उन्हें निज स्वरूप में परिवर्तित कर लिया है। उपयुक्त कारणों से हम साईं बाबा को ईश्वर का ही अवतार मानते हैं, परंतु वे सदा यही कहा करते थे कि मैं तो ईश्वर का दास हूं। अवतार होते हुए भी मनुष्य को किस प्रकार आचरण करना चाहिए तथा अपने वर्ण के कर्तव्यों को किस प्रकार निभाना चाहिए, इसका उदाहरण उन्हें लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। जो सब जड़ और चेतन पदार्थों में ईश्वर के दर्शन करता हो, उसकी विनयशीलता ही उपयुक्त थी। उन्हें किसी की उपेक्षा या अनादर नहीं किया है। वे सब प्राणियों में भगवत दर्शन करते थे। उन्हें यह भी नहीं कहा कि मैं अनल हक हूं, मतलब सोहम हूं। वे सदा यही कहते थे कि मैं तो यादे हक हूं, मतलब दासों हम, मतलब दास हूं। अल्लाह मालिक सदा उनके ओठों पर रहता था। हम अन्य संतों से परिचित नहीं हैं और ना हमें ज्ञात है कि वे किस प्रकार आचरण किया करते थे अथवा उनके दिनचर्या इत्यादि क्या है। इस कृपा से केवल हमें इतना ही ज्ञात है कि वे अज्ञान और बद्ध जीवों के निमित्त स्वयं अवतीर्ण हुए हैं। शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप ही हम में संतों की कथाएं और लीलाएं श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है, अन्यथा नहीं होती है। हम अभी साईं बाबा का पूरा कथा कह रहे हैं। अगर आपके किस्मत में होगा तो ही आप सुनोगे, अगर आपकी किस्मत में नहीं है तो आप नहीं सुनोगे। तो एनीवेज हम अब मुख्य कथा पर आते हैं। योग और प्याज से रिलेटेड है। प्याज मतलब कांदा। एक समय कोई एक योगाभ्यासी नाना साहब चांदोरकर के साथ शिरडी आया। उसने पातंजल योग सूत्र और योग शास्त्र के अन्य ग्रंथों का विशेष अध्ययन किया था, परंतु व्यवहारिक अनुभव से बिल्कुल वंचित था। मन एकाग्र न हो सकने के कारण वो थोड़े समय के लिए भी समाधि न लगा सकता था। यदि साईं बाबा की कृपा प्राप्त हो जाए तो उनसे अधिक समय तक समाधि अवस्था प्राप्त करने की विधि ज्ञात हो जाएगी। इस विचार से वो शिरडी आया, और जब मस्जिद में पहुंचा तो साईं बाबा को प्याज सहित रोटी खाते हुए देखा, और ऐसा विचार आया कि कच्ची प्याज से सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति मेरी कठिनाइयों को किस प्रकार हल कर सकेगा। साईं बाबा अंतर्ज्ञान से उनका विचार जानकर तुरंत नाना साहब से बोले कि ओ नाना, जिसमें प्याज हजम करने की शक्ति है उसको ही उसे खाना चाहिए, अन्य को नहीं। इन शब्दों से अत्यंत विस्मित होकर योगी ने साईं चरणों में पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया। शुद्ध और निष्कपट भाव से अपनी कठिनाइयां बाबा के समक्ष प्रस्तुत करके उनसे उनका हल प्राप्त किया, और इस प्रकार संतुष्ट और सुखी होकर बाबा के दर्शन और उदी लेकर वो शिरडी से चला गया। अभी हम आपको एक घटना बताते हैं कि श्यामा को सर्पदंश से मुक्ति कैसे मिली थी। कथा प्रारंभ करने से पूर्व हिमांशु पंत लिखते हैं कि जीव की तुलना पालतू तोते से की जाती है, क्योंकि दोनों ही वृद्ध हैं। एक शरीर है तो दूसरा पिंजड़े में। दोनों ही अपनी वृद्धावस्था को श्रेष्ठकर समझते हैं, परंतु यदि हरि कृपा से उन्हें कोई उत्तम गुरु मिल जाए और वो उनके ज्ञान छज्जू खोल कर उन्हें बंधन मुक्त कर दे तो उनकी चेतना का स्तर उच्च हो जाता है, जिसकी तुलना में पूर्व संकीर्ण स्थिति सर्वथा तुच्छ ही रहती है। पिछले अध्याय में हमने आपको बताया था कि श्री मीरकर पर आने वाले संकट की पूर्व सूचना देकर उन्हें उससे बचाया गया था। और उसी प्रकार की एक और कथा में हम आपको बताने वाले हैं। एक बार श्यामा को विषधर सर्प ने उसके हाथ की उंगली में डस लिया। समस्त शरीर में विष का प्रसार हो जाने के कारण वे अत्यंत कष्ट का अनुभव करके क्रंदन करने लगे।
कि अब मेरा अंतकाल समीप आ गया है। उनके इष्ट मित्र उन्हें भगवान विठोबा के पास ले जाना चाहते थे, जहां इस प्रकार की समस्त पीड़ाओं की योग्य चिकित्सा होती थी। परंतु श्यामा मस्जिद की ओर ही दौड़ा दौड़ा अपने विठोबा से साईं बाबा के पास पहुंचे। जब बाबा ने उन्हें दूर से आते देखा तो झिड़कने और गाली देने लगे। वे क्रोधित होकर बोले, अरे वो नादान कृतज्ञ बम्मन, ऊपर मत चढ़, सावधान यदि ऐसा किया तो। और फिर गर्जन करते करते हुए बोले, हट, दूर हट, नीचे उतर। श्री साईं बाबा को इस प्रकार अत्यंत क्रोधित देख श्यामा उलझन में पड़ गए और निराश होकर सोचने लगा कि केवल मस्जिद ही तो मेरा घर है और साईं बाबा मात्र असहायों के आश्रयदाता हैं, और जब वही इस प्रकार मुझे यहाँ से भगा रहे हैं तो मैं किसकी शरण में जाऊं। उसने अपने जीवन की आशाएं छोड़ दी और वहीं शांतिपूर्वक बैठ गया। थोड़े समय के पश्चात जब बाबा पूर्णतः शांत हुए तो श्यामा ऊपर आके उनके समीप बैठ गया। तब बाबा बोले, डरो नहीं, तिल मात्र की चिंता मत करो, दयालु फकीर तुम्हारी अवश्य रक्षा करेगा। घर जाकर शांति से बैठो और बाहर न निकलो। मुझ पर विश्वास कर निर्भय होकर चिंता त्याग दो। उन्हें घर भिजवाने के पश्चात ही पीछे से बाबा ने तात्या पाटिल और काका साहब दीक्षित के द्वारा कहलवा भेजा कि वे इच्छानुसार भोजन करें, घर में टहलते रहें, लेटे नहीं और न शयन करें। कहने की आवश्यकता नहीं कि आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया और थोड़े समय में वे पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस विषय में केवल यही बात स्मरणीय योग्य है कि बाबा के शब्द हट, दूर हट और नीचे उतर श्यामा को लक्ष्य करके नहीं कहे गए थे, जैसा कि ऊपर से प्रतीत होता है, वरन उस सांप और उसके विष के लिए ये आज्ञा थी। अर्थात श्यामा के शरीर में विष न फैलाने की आज्ञा थी। अन्य मंत्र शास्त्रों और विशेषज्ञों की तरह बाबा ने किसी मंत्र या मंत्रोक्त चावल या जल आदि का प्रयोग नहीं किया। इस कथा और इसी प्रकार की अन्य कथाओं को सुनकर साईं बाबा के चरणों में दृढ़ विश्वास हो जाएगा कि यदि माया मुक्त संसार को पार करना हो तो केवल श्री साईं चरणों का हृदय में ध्यान करो। फिर आपको हम हैजा के बारे में बताते हैं। एक बार शिरडी विसूचिका के प्रकोप से दहल उठी और ग्रामवासी भयभीत हो गए। उनका पारस्परिक संपर्क अन्य गांव के लोगों से प्रायः समाप्त हो गया। तब गांव के पंचों ने एकत्रित होकर दो आदेश प्रसारित किए। प्रथम, लकड़ी की एक भी बाड़ी गांव में न आने दी जाए। द्वितीय, कोई भी बकरे की बलि न दे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले को मुखिया और पंचों द्वारा दंड दिया जाएगा। अब बाबा तो जानते ही थे कि ये सब केवल अंधविश्वास ही है और इसी कारण उन्हें पंचों के आदेशों की कोई चिंता न की। जब ये आदेश लागू थे तभी एक लकड़ी की गाड़ी गांव में आई। सबको ज्ञात था कि गांव में लकड़ी का अधिक अभाव है, फिर भी लोग उस गाड़ी वाले को भगाने लगे। यह समाचार कहीं बाबा के पास पहुंच गया। तब वो स्वयं वहां पर आए और गाड़ी वाले से गाड़ी मस्जिद में ले चलने को कहा। बाबा के विरुद्ध कोई चूचापाड़ भी नहीं कर सका। यथार्थ में उन्हें धुनी के लिए लकड़ियों की अत्यंत आवश्यकता थी और इसलिए उन्होंने वो गाड़ी मोल ले ली। एक महान अग्निहोत्र की तरह उन्होंने जीवन भर धुनी को चैतन्य रखा। बाबा की धुनी दिन रात प्रज्वलित रहती थी और इसीलिए लकड़ियां एकत्रित करके रखते थे। बाबा का घर अर्थात मस्जिद सदैव सबके लिए खुली रहती थी। उसमें किसी ताले चाबी की आवश्यकता ही नहीं थी। गांव के गरीब आदमी अपने उपयोग के लिए उसमें से लकड़ियां निकाल भी ले जाया करते थे, परंतु बाबा ने इस पर कभी कोई आपत्ति नहीं की। बाबा तो संपूर्ण विश्व को ईश्वर से ओतप्रोत देखते थे, इसलिए उनमें किसी के प्रति घृणा या शत्रुता की भावना थी ही नहीं। पूर्ण विरक्त होते हुए भी उन्होंने एक साधारण गृहस्थ का सा उदाहरण लोगों के समझ प्रस्तुत किया। हम आपको गुरु भक्ति के कठिन परीक्षा के बारे में बताते हैं। अब देखिए दूसरे आदेश का ही बाबा ने क्या दशा की। वह आदेश लागू रहते समय कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने लाया गया। वो अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उसमें मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद और बड़े बाबा भी उनके समीप ही खड़े थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। श्री साईं बाबा बड़े बाबा का आदर किया करते थे, इस कारण वे सदैव उनकी दाहिनी ओर ही बैठा करते थे। सबसे पहले वही चिल्लम पीते और फिर बाबा को देते, बाद में अन्य भक्तों को। जब दोपहर को भोजन परोस दिया जाता तब बाबा बड़े बाबा को आदरपूर्वक बुलाकर अपनी दाहिनी ओर बिठाते और तब सब भोजन करते। बाबा के पास जो दक्षिणा एकत्रित होती उसमें से 50 रुपये प्रतिदिन बड़े बाबा को दिया करते थे।
जब वे लौटते तो बाबा भी उनके साथ 100 कदम तक जाया करते थे। इनका आदर करते हुए भी जब बाबा ने उनसे बकरा काटने को कहा तो उन्होंने अस्वीकार कर स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि बलि चढ़ाना व्यर्थ ही है। तब बाबा ने श्यामा से बकरी की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। राधा कृष्ण माई को जब कारण का पता चला तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लाने के लिए गए, किंतु बड़ी देर तक मस्जिद में नहीं लौट कर आए। तब काका साहब दीक्षित की बारी आई। वह सोना सच्चा तो था, परंतु उसकी कसौटी पर कसना भी अत्यंत आवश्यक था। बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को। वे साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्हें पवित्र ब्राह्मण वंश में जन्म लिया था और अपने जीवन में वे बलि कृत्य को जानते ही न थे। यद्यपि हिंसा करना निंदनीय था, फिर वे बकरा काटने के लिए उद्यत हो गए। सब लोगों को आश्चर्य था कि बड़े बाबा एक यवन होते हुए बकरा काटने को सहमत नहीं है और यह एक सनातन ब्राह्मण बकरे की बलि देने की तैयारी कर रहा है। उन्हें अपना धोती ऊपर चढ़ा फेंटा और कस लिया और चाकू लेकर हाथ ऊपर उठाकर बाबा की अंतिम आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। बाबा बोले, और विचार क्या कर रहे हैं? ठीक है, मारो। जब उनका हाथ नीचे ही आने वाला था तब बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, तुम ब्राह्मण होकर भी तुम बकरी की बलि दे रहे हो। काका साहब चाकू नीचे रखकर बाबा से बोले, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है, हमें अन्य आदेशों से क्या लेना देना है। हम तो केवल आपका ही सदैव स्मरण करते हैं और ध्यान करते हैं और दिन रात आपकी आज्ञा का ही पालन करते हैं। हम ये विचार करने की आवश्यकता नहीं कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना हम इसका कारण ही जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा के पूर्णतः पालन करने में है। तब बाबा ने काका साहब से कहा कि मैं स्वयं ही बलि चढ़ाने का कार्य करूंगा। तब ऐसा निश्चित हुआ कि तकिए के पास जहां बहुत से फकीर बैठते हैं वहां चलकर इसकी बलि देनी चाहिए। जब बकरा वहां ले जा रहा था तभी रास्ते में गिरकर वो मर गया। भक्तों के प्रकार का वर्णन कर से हिमालय पंथ यह अध्याय समाप्त करते हैं। भक्त 3 प्रकार के हैं, उत्तम, मध्यम और साधारण। प्रथम श्रेणी के भक्त वे हैं जो अपने गुरु की इच्छा पहले से ही जानकर अपना कर्तव्य मानकर सेवा करते हैं। द्वितीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा मिलते ही उसका तुरंत पालन करते हैं। तृतीय श्रेणी के भक्त वे हैं जो गुरु की आज्ञा सदैव टालते हुए पग पग पर त्रुटि किया करते हैं। भक्तगण यदि अपनी जागृत बुद्धि और धैर्य धारण कर दृढ़ विश्वास स्थिर करे तो निसंदेह उनका सारा जो मनोकामना है वो पूरा होगा। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।